स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल 30 प्लस बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये 30 क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है आंसर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है 100 दिन, 120 दिन, 60 दिन या फिर 30 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 दिन। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वायु का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों वायु का जो मुख्य घटक है वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लीवर। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है वो है सीरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है वो अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश की गति होती है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मित की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मैडम क्यूरी। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो दोस्तों जो हड्डियों को मजबूत बनाता है वो है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो दोस्तों जो दर्पण में बनती है वह छवि आभासी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है उसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेटिना होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे हल्का गैस है वो है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के जनक हैं वो कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन में है 6, 7, 8 या फिर 9। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश कितना समय लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि 8 मिनट। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है।
तो दोस्तों जो डीएनए का पूरा नाम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, वोल्ट, वाट या फिर लीटर। तो दोस्तों बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बिजली की जो खोज की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? ऑप्शन में है समय, दूरी, वेग या फिर द्रव्यमान। तो दोस्तों जो प्रकाश वेग है वो है दूरी का मापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? ऑप्शन है हड्डी, मांसपेशी या फिर दांत या फिर नाखून। तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे कठोर अंग है वो है दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ऑप्शन है लीटर, किलोग्राम, मीटर या फिर वोल्ट। तो दोस्तों जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन में है शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर वाट। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को याद था। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।